नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष कुमार शर्मा एलसीएम साइंस एकेडमी पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हम प्रत्येक स्टेट के 2023 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें कि हमने झारखंड बीएससी नर्सिंग का जो 2023 का पेपर है उसमें फिजिक्स और बायोलॉजी का सॉल्यूशन कर लिया था। पिछले वीडियो में हमने केमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट, मतलब मैं कहूं कि 50 क्वेश्चन जो थे केमिस्ट्री के, उसमें से 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो कर लिया था। आज हम बाकी के जो 20 क्वेश्चन बचते हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। और आपको मैंने बता दिया था, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इन पुराने पेपरों के सॉल्यूशन को जरूर देखिएगा, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन है वो अलग अलग स्टेट के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन का सेशन। तो सबसे पहले जो हमने कर लिया था उस पे आते हैं। सॉरी, तो अगर आप इन क्वेश्चनों में अगर कोई डाउट भी है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उस क्वेश्चन को आपको दोबारा से बता दिया जाएगा। तो यहां तक हमने कर लिए थे। अगला क्वेश्चन है कि डैश 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 एक धातु है परंतु चमकदार होती है, कि इनमें से कौन सा है जो एक धातु है लेकिन अधातु, नॉन मेटल, अधातु है लेकिन चमकदार होती है। क्योंकि जो चमकने का गुण है वो केवल मेटल्स में होता है, धातुओं में होता है, लेकिन एक अधातु भी ऐसी है जो चमकती है, जिसका नाम है आयोडीन। तो इसका सही उत्तर है वो क्या होगा? आयोडीन। सिंपल सा क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन आपको 9वीं और 10वीं क्लास, 9th और 10th की जो एनसीईआरटी उसमें अवश्य मिलेंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऑक्साइड, मतलब डैश 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 ऑक्साइड या जो भी यौगिक है, अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रवृत्तियां दर्शाता है? जिंक ऑक्साइड जो होता है ZnO2 उभयधर्मी होता है, ये अम्लीय और क्षारीय दोनों तरीके की प्रवृत्ति है वो दर्शाता है। आपके 50 क्वेश्चन अगर केमिस्ट्री की अगर बात करें ना, तो मोस्टली क्वेश्चन उसमें एस और पी ब्लॉक से, जैसे जिंक वाला ये तो डी ब्लॉक से, ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आपने देखा होगा, और लगभग 3-4 क्वेश्चन तो मेटलर्जी से है। जल में एसिटिक अम्ल का डैश 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 विलयन सिरका कहलाता है। वैसे 1 से 5% होता है, ठीक है, कि जिंक 5 से 10% होता है सिरका जो होता है जल में एसिटिक अम्ल का जो विलयन है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर 5 से 8% होगा। कि सिरका जो होता है, सिरका किसको कहते हैं? कि जल में एसिटिक अम्ल 5 से 8% अगर हो तो इसको हम क्या कहते हैं? सिरका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अल्कोहल की एक अभिक्रिया दी गई है जिसमें उसको सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो अगर आपने अल्कोहल पढ़ा है तो अल्कोहल में निर्जलीकरण पढ़ा होगा। निर्जलीकरण में जल का अणु निकलता है, इस कार्बन से OH आएगा और इससे क्या आएगा? हाइड्रोजन परमाणु। तो ये क्या बन जाएगा? एल्कीन। तो इसका सही उत्तर CH2 डबल बॉन्ड CH2। और ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है मित्रों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाष्पावस्था P में गैस का आंशिक दाब विलयन में गैस X के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यह नियम क्या कहलाता है? कि आंशिक दाब है वो किसके समानुपाती होता है? मोल भिन्न के X के समानुपाती को हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है जिसका नाम होता है KH, हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये किसका नियम है जी? ये हेनरी का नियम है। अपना विलियन चैप्टर जो है 12th क्लास का पहला चैप्टर नई एनसीईआरटी में, उसमें से ये क्वेश्चन था। बिल्कुल सिंपल सा।
ठीक है। अब आपको ये पूछ के ये बात कर देता है, ठीक है, कि किसके समानुपाती होता है, तो मोल भिन्न के। सोडियम जिंकेट फॉर्मूला पूछा है, देखो सोडियम जिंकेट है, उसका फॉर्मूला Na2ZNO2। सिंपल सा है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट पे है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन जी देखिएगा, ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, ये तो टमाटर में होता है, इस पे क्या बात करें हम। शुष्क डैश डैश पर क्लोरीन की क्रिया करवाने से ब्लीचिंग पाउडर उत्पादित होता है, ये एस ब्लॉक से, ठीक है। 11वीं क्लास में जो एस ब्लॉक था हमारे ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण, ठीक है। इसमें बुझा हुआ चूना जो था CaOH की ट्वाइस इसकी क्रिया क्लोरीन के साथ करवाते थे तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्राप्त होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। कई बार आ जाता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो किसके साथ रिएक्शन करवानी है क्लोरीन की, बुझे हुए चूने के साथ। एक्चुअल में ये क्या होता है, CaClOCl इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर किसके साथ रिएक्शन करवाने पे बनेगा, तो बुझे हुए चूने की रिएक्शन किसके साथ करवानी है अपने को, क्लोरीन परमाणु के साथ या क्लोरीन गैस के साथ में, ठीक है। उसके बाद में आते हैं जी अगले क्वेश्चन पे, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर इसको गर्म करें तो यह आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित कर देता है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग बेकरी उद्योग में ब्रेड, डबल रोटी जो होती है उनमें जो छोटे छोटे छेद होते हैं वो CO2 के कारण होते हैं, यानी उनका जो फूला हुआ आकार होता है इडली वगैरह का, वो CO2 के कारण होता है। और वो CO2 कहां से प्राप्त होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट से या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। इसका उपयोग बेकरी उद्योग में किया जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। सिंपल सा क्वेश्चन था, नाम पूछ ले तो सोडियम बाइकार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद पाउडर है, हाँ जी है, जल के साथ मिलाने पर यह किसमें परिवर्तित हो जाता है, कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट होता है, कौन, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, जल के साथ। तो प्लास्टिक और फिटकरी तो बनेगा ही नहीं, क्या बनेगा, जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला पूछ ले तो CaSO4.2H2O। क्रिस्टलीय जल के अणु कितने होते हैं, 2। कई बार मित्रों ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे आपको 4 ऑप्शन में कोई यौगिक के नाम दिए है और पूछ लिया कि किसमें क्रिस्टलीय जल के अणु नहीं पाए जाते। जैसे फिटकरी में भी होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी होता है, ठीक है, जिप्सम में भी होता है। तो आपको ध्यान रखना क्रिस्टलीय जल किस किस में पाया जाता है। जैसे दावन सोडा में भी पढ़ा था हमने, FeCO5 ऐसे है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन आया है। Fe की ऑक्सीकरण अवस्था या उपचयन स्थिति क्या होगी, जिसकी ज्ञात करते हैं उसको X लिख लेते हैं, यही होता है, प्लस 5 गुणा CO की ऑक्सीडेशन, ठीक है। CO की होती है 0, तो X प्लस 0, तो X बराबर कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। CO की जो ऑक्सीकरण अवस्था वो 0 होती है, तो Fe की कितनी होगी, 0 ही होगी, ठीक है। लीजिए जी अगला क्वेश्चन, वोकर प्रक्रिया में एथाइन का एथेनल में उपचयन, मतलब अपचयन करवाना है, तो अपचयन करवाने के लिए अपने को हाइड्रोजन परमाणु चाहिए। क्या चाहिए, हाइड्रोजन परमाणु। तो हाइड्रोजन परमाणु चाहिए, इसके लिए अपने उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग करेंगे, ठीक है। तो 3 ही ज्यादातर उपयोग होते हैं, पैलेडियम, प्लेटिनम और निकल। एनसीईआरटी में अपचयन के लिए पैलेडियम, प्लेटिनम और निकल, और इन तीनों में से ऑप्शन में केवल एक ही है, पैलेडियम, PdCl2। वैसे एक्चुअल में होता है ये PdCl2 प्लस CuCl2। आपसे पूछ ले उत्प्रेरक का पूरा नाम,
ये यूज होता है किसमें, वोकर प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उभयदंती लिगेंड, HCN, ये HCN या NCS, और एक होता है NO2 या ONO, दो ही है आपके सिलेबस में उपसंयोजक यौगिक में। अगला क्वेश्चन जी, विटामिन B12 का एक समन्वयकारी यौगिक है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्टेमिन। किसके साथ जुड़ता है ये, कोबाल्ट के साथ, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में से है ये। उद्योगों में प्रयुक्त सर्वाधिक सामान्य फ्रियोन, सामान्य फ्रियोन CF2Cl2 होती है जी। और इसका निर्माण कैसे किया जाता है, बुर्ज सेंडमेयर स्वास फिटिंग, स्वाट जो अभिक्रिया है उसके द्वारा। ये आपके हेलो एल्केनोल हेलो एरिन में दी हुई है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, बायोगैस, ठीक है, और एक गोबर गैस, बायोगैस एक ही बात है, ठीक है। प्राकृतिक संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG में मुख्य घटक क्या होती है, मैथेन गैस होती है ये, ठीक है, CH4। आपसे अगर पूछ ले कि गोबर गैस या CNG में मुख्य घटक कौन है, मैथेन होती है, CH4, मार्श गैस। अगला क्वेश्चन, डैश डैश में सामान्यतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। वसा जो होती है उसमें एक में तो होती है संतृप्त कार्बन सीरीज और एक होती है असंतृप्त। इसको कहते हैं जंतु वसा और इसको कहते हैं वनस्पतिक तेल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बी। नेक्स्ट, शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है, इसलिए ये बहुतायत में सर्दियों में ठंडी मौसम में जम जाता है। अब जमता है तो सीधी सी बात है माइनस में होगा तभी जमेगा, तो ये और ये तो हो ही नहीं सकता। इसका गलनांक कितना होता है, 290 केल्विन। फैक्ट पे है ये तो, ठीक है। डैश डैश से एक मृदु क्षार है जिसका प्रयोग अक्सर प्रति अम्ल के रूप में होता है। एंटा एसिड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आपने नाम सुना होगा। जैसे आपकी एसिडिटी हो जाती है कभी कभी, इनो लेते हो ना आप, वो इनो क्या होती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होती है। ये एस ब्लॉक से अपने, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस। नेक्स्ट, हमारे शरीर के पीएच डैश 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 के पीएच श्रेणी में काम करता है। कि शरीर की पीएच कितनी होती है, वैसे तो होती है जितनी ब्लड की होती है, 7.3 से 7.4, जिस पीएच पर ब्लड काम करता है, क्योंकि पूरी बॉडी में ब्लड ही होता है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो सही उत्तर क्या होगा, 7.0 से 7.8। तो यह हमने झारखंड का 2023 का पेपर सोल्व कर लिया है, तीनों सब्जेक्ट का। अब हम किसी अन्य स्टेट का करेंगे अगले वीडियो में। और आप पढ़ते रहिए विद्यार्थियों, जैसे ही अलग अलग स्टेट में बोर्ड के एग्जाम खत्म होंगे, तकरीबन होली के बाद खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में चैप्टर वाइज लाइव क्लास है वो आपके लिए तैयार है, ठीक है। तीनों सब्जेक्ट की डेली 2 क्लासें इवनिंग में होगी, एक मॉर्निंग में होगी। आप उसके लिए तैयार रहिए, आप चैप्टर पूरे पढ़ लीजिए। आपको एक दिन पहले बता दिया जाएगा कम्युनिटी में कि अगले दिन बायोलॉजी में कौन से चैप्टर से क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री में किससे होंगे और फिजिक्स में किसमें से होंगे। थोड़ा सा आप भी हमें मोटिवेट कीजिए, मतलब अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जो आपके लिए कर रहे हैं, हल्का फुल्का जो भी आपके लिए कर रहे हैं, वो हम तभी अच्छे से कर पाएंगे जब हमें लगेगा कि हाँ बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं। हमारे लिए वही मोटिवेशन है। आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपका सहयोग चाहिए। तो आसान्वित हूं कि ये 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे आपके। मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ अगले सेशन में।
आप सभी का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।